स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो बिगेस्ट शाउट आउट मेहर को। जी हाँ, एक्सप्रेसली नाम ले रही हूँ मैं इस बच्ची का। क्या होता है ना, जब बच्चा होता है दिल, तो सामने वाला कुछ कहता है तो ले ही लेता है इंसान ना, है ना। बच्चों का तो मन फिसल ही जाता है, चलो अब कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं तो मैं और ले लेती हूँ। और उसे पता है दिला भी देंगे ये लोग। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट मेहर इज जितना चाहिए उतना ही, उससे ऊपर कुछ नहीं। लालच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ब्रिंगिंग है, पता नहीं। मदर तो इसकी नहीं है, बट जो इसके फादर है हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग है, हो सकता है ये मेच्योरिटी वक्त की वजह से, हालातों की वजह से आ गई है। मैं पास डिस्कस नहीं करूंगी इसका, बट बड़ी जिम्मेदार, बड़ी अच्छी और वेल बिहेव्ड बच्ची है। और बिल्कुल भी ये नहीं कहती ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, वो भी दिला दो। हमें पता है 2 और बच्चे हैं जो कि मुंबई में हैं, और शायद वो माहौल जो है जिसमें वो रह रहे हैं उसकी वजह से वो ऐसे हैं, वरना शायद वो ऐसे ना होते। बट एक अपनी नेचर भी होती है। सो कूडोज टू दिस गर्ल फॉर बीइंग सो मैच्योर एंड नॉट बीइंग ग्रीडी एट ऑल, कि भैया वक्त है, अभी आया है जाहिर, इतने टाइम बाद आया है। वो चाहती तो ले लेती, जितना चाहे सामान ले लेती। तमीज से इतने पॉइज तरीके से खड़ी रहती है, कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बोलती, पक 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 मैंने कभी उसे करते नहीं सुना। वैसे तो हक है उसका, बोले, बच्चा है, बचपना होना चाहिए। पर वही बात है, हालात बहुत कुछ सिखाते हैं। और ये बच्ची बहुत मैच्योर और बहुत सही बनेगी। मैंने पास में इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी सुनी है। आई हैव हर्ड हाउ वेल एजुकेटेड शी इज़ एंड दैट्स अमेजिंग। मुदाहा, पहली बात तो मैंने मुदाहा के बारे में पहले भी बोला है कि इन लोगों ने थोड़ा सा वो करा है, वरना एनएफ ने ये बात हाईलाइट की थी कि मुदाहा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जगह है। और महर जैसी बच्चियों को देख के लगता है कहीं ना कहीं सब सही हो रहा है ना। और शायद मुदाहा में ये दोनों बच्चे होते, किज़ा और कियान, डेफिनेटली थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। क्या पता वो ज़्यादा डाउन टू अर्थ, ज़्यादा हम्बल होते, अपने हम्बल बिगनिंग्स को देख के आगे जाके कितने भी बड़े बनते, पर ज़मीन से जुड़े रहते, जो अब वो नहीं है, अफसोस। पर देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो क्या पता वक्त के साथ वो बदल जाएं। एंड नाउ कमिंग बैक टू जाहिद का व्लॉग, साहिबा का जहाँ कहाँ देखिए, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि जाहिद इतना बढ़िया व्लॉगर बन जाएगा। बट पैसा, ये पैसा बहुत बड़ी चीज़ है और सब कुछ सिखा देता है। आपको याद होगा, फर्स्ट व्लॉग निकालिएगा शादी के बाद, आप फ्रेंड्स एंड कट टू हेलो फ्रेंड्स, क्या खुशी है, क्या रौनक है। था जब विटामिन डी भर भर के मिलता है, अपने हाथ में आ जाता है। जाहिर जैसा इंसान जो पहले कैमरे को करता था, वो अब हाई फ्रेंड्स करता है। सो दैट्स हाउ थिंग्स चेंजेस, दिस इज हाउ टाइम चेंजेस। तभी कहते हैं नेवर से नेवर, ये हमेशा कहना चाहिए। पता है कभी कभी कोई मतलब मेरी आदत थी, ये तो मैं कभी ना करूं, वो तो मैं कभी ना करूं, ऐसा तो मैं कभी ना करूं। बट ये तो कहना ही नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लाइफ में किसी चीज को पहले मना करते हैं ना, वो पहले होती है। इससे कहना चाहिए कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि अप्रिशिएट करूंगी इस बात पे कि इस तरीके से अपनी वाइफ का साथ निभाया जाता है व्हेन शी इज गोइंग थ्रू अ क्रूशियल टाइम। एंड कूडोज टू साहिबा फॉर नॉट ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखिए, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मुदाहा वो जा सकती है चाहे तो। सच बोलूं, मैंने टाइम एंड अगेन अपनी पॉडकास्ट में यही कहा है कि बस करो इतना ट्रैवल, लगातार अप डाउन रहता है फ्रॉम मुंबई टू मुदाहा। तो आइदर मुदाहा में रह जाओ या मुंबई में। एंड इट वॉज क्वाइट प्रिडिक्टेबल कि रहेंगी तो ये मुंबई में ही। इनको वो बार बार ये कहती भी है कि बेड पे मुझे पानी का ग्लास आता था, बेड पे मुझे पानी का ग्लास आता था, तो वैसे मैं पली हूँ, मुझे वैसे ही कोई हस्बैंड चाहिए था, है ना। तो इनको चाहिए था ताउम्र घर जमाई, एंड वही हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि अपने ही मतलब घर में भाभी वाले सिनेरियो में उल्टा है। सो अपने घर में सब रह जाए, चाहे बेटा या बेटी, ये ट्रेडिशन फॉलो होता है। हाउएवर साहिबा की कंडीशन जो है, जो उसके साथ पहले हो चुका है, उसका डर भी वाजिब है। इसलिए चाहे कोई भी कारण हो, मुंबई में रहने का ही कारण क्यों ना हो, कम से कम इस टाइम पे उसका ट्रैवल नहीं बनता था, चाहे किसी भी वजह से। क्योंकि अगर वो ट्रैवल करती, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भैया फिर से फेम लेने चली गई अपने भाई के हिस्से का। तो अच्छा है उसने वो नहीं करा। एंड एक चीज़ तो कहूँगी, मैं बड़ी शॉक्ड हुई थी जो टूर्नामेंट वाला व्लॉग था ना जनाब का, कि पीछे बैनर पे इतने बड़े बड़े अपनी शक्लें लगवाई हुई थी सबने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इतने बड़े जनाब तो चलो फिर भी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, जाहिद भी हो गया क्या? मे बी साहिबा के व्लॉग्स की वजह से हो सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बड़ी पर्सनालिटी हूँ, जिम जाता हूँ, जिम। ओके, पता है तुम्हें मैंने क्या क्या अचीव करा है लाइफ में? हाँ, क्या क्या किया है? पति हूँ साहिबा का। अच्छा, हाँ हाँ, सही बात है।
वो पति है मैडम का, वो पति है, ठीक है ठीक है। देखिए जनाब का लोग कहते हैं कि भैया उनका एक करियर स्ट्रीक रही है, दैट्स फाइन, बट जाहिद और साहिबा का वही फैक्टर रहा है, हालांकि जाहिद का ज्यादा रहा है साहिबा से भी ज्यादा। कैन यू इमेजिन, साहिबा को ऑलरेडी लोग सोच रहे थे कि यार ये तो भैया भाभी के फेम पे सही एकदम आगे बढ़ गई, हाँ इसने सब कुछ बना लिया, प्रॉपर्टी सब बना लिया, सिर्फ भैया भाभी के फेम पे यूट्यूब कर करके भाभी के थंबनेल लगा लगा के, और उससे भी ज्यादा कोई और मतलब जाहिद जैसा वो फेम ले जाए, जाहिद जैसा आप लोगों के ऐसा कैसा अच्छा फैन लोगों जो भी फैन हैगे ना बड़े पीछे पड़ते। मैं पहले बता दूं, जाहिद जैसा सुशील इंसान जो कि बहुत लॉयल था साहिबा से, जैसा एनएफ ने बताया था आई एम बीइंग सार्कास्टिक हियर, जाहिद खुश मत हो जाना, हाँ जाहिद ने ना कोई मेहनत करी नहीं है इतनी लाइफ में, ठीक है, और अगर करी होती 35 का है, क्या बोल रहा था वो, 35 का है 33 का है, जितने का भी है, कुछ तक तो कहीं तक तो वो पहुंच जाता ना। उस दिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था टर्म, मैं एमबीए हूँ, तो भाई एमबीए हो तो कुछ किया नहीं आगे। अरे देखो सऊदी में गया था, नहीं सऊदी में गए थे, पर तुम्हारी वाइफ ने कहा था कि तो वो इंग्लिश में कुछ कुछ लिख के भेजती थी तो तुम आगे वो करते थे, तुमको तो वो भी नहीं आ रहा था जो जॉब तुम्हारी लगी थी, और सऊदी तुम गए थे ये वाली जो है ना सोने देने वाली मुर्गी, इसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, इसके लिए, क्योंकि अगर तुम्हारी जॉब ना होती, भाई भाभी मान नहीं रहे थे, उनका भी गलत नहीं था यार, वो चाहते होंगे। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, कसम से मैंने कभी नहीं सोचा था कि साहिबा की शादी जाहिर जैसे से होगी, जो कि ऑलमोस्ट निकम्मा था, ठीक है, उतना कुछ कर नहीं रहा था, और सिर्फ जॉब भी इसलिए करी कि भाई भाभी मान जाए शादी के लिए, वरना पूरी लाइफ कुछ खास ऐसा करा नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि साहिबा की शादी सना खान के हस्बैंड मुफ्ती अनस जैसे किसी इंसान से होगी, कोई दीन वाला, कोई बहुत बड़ा इंसान। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, साहिबा की एक इम्प्रेशन था विद टाइम बर्स्ट हुआ है कि वो भोली भानी सिंपल सी और बहुत ही रिलीजियस लड़की है। सो फॉर हर समवन लाइक मुफ्ती अनस वाज डेफिनेटली वो, बट कहते हैं जोड़े ऊपर बनते हैं, और ये बात मैं नकार नहीं सकती। देखिए हम जो सोच रहे थे सना खान के केस में, कौन सोच सकता था सना इतनी बदल जाएंगी। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग हर टू द टी बिकॉज देयर आर फ्लॉज इन हर थिंकिंग एज वेल। हाल ही में बहुत चीज़ें उन्होंने ऐसी भी कही है जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिलीजियस रास्ते पे अब चली हैं। जब वो नहीं चल रही थी तो उनकी थिंकिंग तब उनके हिसाब से सही थी, तो उनके हिसाब से या किसी के भी हिसाब से जो जैसी लाइफ जी रहा है जीने देनी चाहिए, वेदर रिलीजियस और नॉट। जब आप रिलीजियस बन गए तो आपका हक नहीं है दूसरों को बैश करने का, और उसके बाद उस बात को प्रीच करने का जो पूरी जिंदगी काफी मेजॉरिटी ऑफ डेज तक आपने नहीं करी। तो इसलिए सना खान को मैं पूरी तरीके से वो नहीं करती, बट फिर भी कहूंगी कि विधि का विधान देखिए, सना इतनी बदल गई और उनकी शादी मुफ्ती अनस जैसे इंसान से हुई। साहिबा इतनी बदल गई और उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो कि देखा जाए तो एनएफ ने बताया था गांव में मतलब घरों की छतें टापने के लिए जाना चाहता है, और मैं एलैबोरेट नहीं करूंगी, बट yes, and there are stories revolving around Mira Road as well. Can't verify them. I'll take it with a pinch of salt, and I'm sure आप सबको भी ऐसे ही करना चाहिए। But even अगर साहिबा की शादी, वो जो मैनेजर था ना, जो अफवाह उस टाइम पे उड़ी थी कि अकरम है जो साहिबा को शायद पसंद करता था, जनाब का मैनेजर, ही वॉज ऑल्सो अ गुड पर्सन, मतलब वो दिखने में ना एक डिसेंट इंसान लगता है, वेरी वेल बिहेव्ड। सो बट साहिबा का दिल अटक गया क्योंकि रिचार्ज कराया था जाहिद ने। वाओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड हाउ। आप सोचिए ना कि मतलब आप करा रहे हो 100-200 का 1000 का रिचार्ज महीने में, एंड आपको क्या मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए विद प्रॉपर्टी, एंड दैट टू एवरी मंथ लैक्स में। ओ गॉड, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जाहिर, कीप इट अप, ये तो बिगेस्ट बिजनेसमैन। शार्क टैंक वालों को सिखाओ यार, हाँ भी बैठे हुए हैं बेचारे, इतने बिजनेस करने वाले धक्के खाते फिर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स। कोई एंजल इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, वो गौरव तो नहीं जाए। वैसे ना अब उसको बैश करने का उतना मन नहीं करता, कारण ये है कि यार मतलब कितने हाथ पैर मारा, उसको भी क्या जरूरत है ना। बैठे बैठे तो इतना तो आ ही रहा था कि वो बैठे बैठे जो बना रहा था चल रहा था। मुझे लगता है कि गौरव न्यू इट कि यूट्यूब तो एक दिन बंद हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक साहिबा एंड जाहिद शुड कंटेम्पलेट, मे बी मेक सम प्रॉपर्टीज टू सिक्योर योर फ्यूचर। बिकॉज सच ये है कि यूट्यूब एक दिन तो खत्म हो जाएगा, मतलब चैनल, नॉट द वेबसाइट इंटायरली,
until and unless चाइना की तरह यहाँ पे भी किसी तरीके की रूल्स और फॉर्मुलेशंस आ जाए। और आप लोग सोचोगे पर चाय क्यों भूल गई है, रेस्टोरेंट तो चल रहा है। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ, रेस्टोरेंट तो फिर प्रियंका चोपड़ा का भी चल रहा था। अफसोस ये जो बिजनेसेस हैं जो भी चलते हैं एक टाइम के बाद डिप आता ही है। व्हाट गोज अप कम्स डाउन एज वेल। वैसे तो कोई भी चीज़ एक परमानेंट सक्सेस के टैग के साथ नहीं आती है, बट आई डू थिंक कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स शुड डू समथिंग फॉर देयर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सो दैट कोई भी अगर, क्योंकि बिजनेस सच बता रही हूँ नाम से चल रहा है, साहिबा के नाम से, जाहिद की प्रेजेंस से। जब वो वहाँ जाता है लोगों को सेल्फी खिंचाने के चक्कर में 2 शेक ऑर्डर कर देते होंगे या 1 टिक्का, राइट। सो वो भी एक फैक्टर तब तक है जब तक कि लोगों की पर्सनैलिटी बरकरार है। इनफैक्ट आई शुड यूज एन एक्यूरेट वर्ड, पॉपुलैरिटी बरकरार है तब तक, नेम फेम है तब तक। और क्योंकि खाने की क्वालिटी एज पर द रिव्यूज इट्स नॉट द बेस्ट, बट ठीक है जितना चल रहा है, केटरिंग ऑर्डर्स कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स द वर्स्ट। एंड रिसेंटली जब मैंने देखा था एक वीडियो में ये लोग दिखाए थे द वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ऑल फील्स फाइन, है ना। अभी जैसे होता है एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट जो लोकेलिटी में होता है वैसा ही लग रहा था। However, it's a non-vegetarian restaurant, so I can't go into the details because I'm a vegetarian myself. How even judge it from far? Because मुझे नहीं पता कि ideally non-vegetarian food की presentation कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी रहे हैं मेरे बचपन से सारा परिवार। Now moving on to the part wherein recently on Neha's post, I read this कि उन्होंने लिखा था कि बैनर्स खुद लगवाए गए हैं। सो चस्का लग गया है जी जाहिद को ना, पॉपुलैरिटी का चस्का लग गया है। क्योंकि एक्चुअली में जाहिद का वहाँ पे फोटो उसकी वो होनी नहीं, मतलब आपने क्या पैसे दिए, डोनेशन दी है, नहीं अगर दी है तो ठीक है फिर वाजिब है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा है। वो पोस्टर्स ये इतना बड़ा पीछे भी लगा हुआ था, वो जनाब तक ठीक था बिकॉज ही इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी। जाहिद नो, लाइक ही हैजंट डन। यार कुछ तो होता है ना, ये क्या बात है, यूट्यूबर हूँ, अच्छा यूट्यूब करते हो, वो भी कब करते हो जब तुम्हारी बीवी बैठ गई है, वरना यू यूज टू बी लाइक हम नहीं करेंगे, मुझे नहीं होगा। और अब देखो फ्रेंड्स ये देखो फैन आ गया, ऐसा लगता है कोई मशीन ऑन करके छोड़ दिए। और लिटरली साहिबा के पेस से ज्यादा तेज पेस इसकी है बोलने की। खैर डिस्कस बहुत कुछ करना है मुझे, आने वाली पॉडकास्ट में करेंगे, और भी पॉडकास्ट डालने की कोशिश करूंगी। आज काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हो गई है ये, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक बहुत बड़ा मैसेज ये देना चाहूँगी, बेटियों को सहेज के रखें। कुछ कमेंट्स में देख रही हूँ बच्चियों के साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। वापस एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ वही जघन्य अपराध हुआ है जो कि आज तक इतनी बेटियों के साथ बार बार होता है, और बार बार ये तथाकथित बलात्कारी ये बच के निकल जाते हैं। और बच के क्यों निकलते हैं? क्योंकि जस्टिस डिले होती है और सजा मिलती भी है, तो अफसोस फिर उस टाइम तक वही निकलता है दिल से कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए बेटियों को सहेज के रखें, प्रोटेक्ट देम। एंड इसी वजह से कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि बेटियां बहुत प्यारी होती है, पर ये संसार बेटियों के लायक नहीं रहा। आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ फरी बच्चों का ध्यान रखिए, बहुत ठंड बढ़ गई है। आप लोगों ने स्ट्रे फरीज का ध्यान रखना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी पॉडकास्ट सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।